काफ़ी स्टूडेंट मुझे एक प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर क्या होता है ना कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हम लोगों से। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम एग्जैक्टली आप फेस करते हो और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के द्वारा फेस की जाती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है यही नहीं पता चल रहा है, तो क्या करें। इसका सॉल्यूशन है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी उस टॉपिक के रिलेटेड है, रीड दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहता है। अगर आपने मान लो किसी भी टॉपिक पे 200 300 100 क्वेश्चंस अगर देख लिए तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ये डाउट ही नहीं रहेगा कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। ये प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नॉट एबल टू थिंक हाउ टू स्टार्ट प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है, बट हमें स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है कि यार शुरुआत कैसे करें, क्वेश्चन को अप्रोच ही कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान आपको हर एक क्वेश्चन में ये पूछना है कि मैंने ये स्टेप क्यों किया, वाई। हर एक बार पूछना है कि ये स्टेप मैंने क्यों किया है। ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। जब ये आप प्रैक्टिस के वक्त पूछोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एक रोड मैप बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके माइंड में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी वैसे आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब काफ़ी बार क्या होता है ना कि स्टार्ट द प्रॉब्लम बट नॉट एबल टू कंप्लीट। ठीक है। क्या होता है ना कि यार क्वेश्चन देखा, गिवन डेटा हमने लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूला मान लो अगर आपको याद है तो फॉर्मूला वगैरह कुछ लिख लिया, एंड देन यू स्टार्टेड द क्वेश्चन विद सम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। बट क्या होता है कि आधे स्टेप पे आके कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो उस वक्त अगेन मैं कहूँगा, अगर ये स्टेप क्यों होता है, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम आती क्यों है, सोचिए अच्छे से। क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम बस हर एक स्टेप को कर रहे हैं और वाई नहीं पूछ रहे, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के दौरान अगेन अगर आप वाई पूछोगे तो ये हो जाएगा। दूसरा, काफ़ी बार क्या होता है ना कि ठीक है वाई तो आप पूछ रहे हो, बट कुछ नए कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन से बनता है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू। तो मान लो आपको कॉन्सेप्ट वन तो पता है, बट कॉन्सेप्ट टू नहीं पता, इसलिए आप अटक जा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप अटक रहे हो, आपको समझ में आया कि ये मुझे नहीं पता था, उसको हैशटैग करके स्टार मार्क करके अलग से कहीं पे लिख लो कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, अब पता चल गई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर में एक और चीज़ कर सकते हो, मतलब लाइक स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, उसमें एक और चीज़ कर सकते हो। आप क्या करना, गिवन डेटा लिखना, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्मूला पता है वो लिखना, और फाइंड क्या करना है वो लिखना। ये तीन चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड नंबर की। एंड देन वाई पूछना तो डेफिनेटली हेल्पफुल होता ही है। ना फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन डन बट नॉट इन ऑप्शन। ठीक है। काफ़ी बार हम क्वेश्चंस करते हैं और हमारा आंसर आ गया, सपोज मान लो 25, कोई नंबर आ गया और ऑप्शन में तो वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है, आपने हो सकता है कोई सिली मिस्टेक की हो, पॉसिबिलिटी है, या फिर आपने क्वेश्चन को गलत समझा हो, सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, या फिर आपका अप्रोच गलत होगा, राइट। जब भी ऐसा आता है उस टाइम पीरियड में उस क्वेश्चन को छोड़ दो। सिली मिस्टेक होगी तो भी तुरंत पकड़ में नहीं आएगी, अप्रोच आपका जो दिमाग में होगा वही रहेगा, तो उस टाइम पीरियड के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, वापस आना है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम डन, सॉरी क्वेश्चन डन बट आंसर रॉन्ग आया। तो काफ़ी बार क्या होता है ना, मान लो कि एक एग्जांपल मैं काफ़ी बार देता हूँ कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ पूछा है क्लास का, है ना, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे एक क्लास में, और आपने गर्ल्स बता दिया। ठीक है। वो क्या हो जाता है कि आपने जल्दबाजी में पढ़ा ही नहीं कि बॉयज़ पूछा है, गर्ल्स, ए टू बी पूछा है, बी टू सी पूछा है ना, वो देखा ही नहीं और जल्दबाजी में आपने आंसर टिक कर दिया।
ठीक है। अच्छा, रॉन्ग आंसर आने का दूसरा रीज़न हो सकता है जो मैंने ऊपर बताया कि ऑप्शन में ही नहीं है, सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। अच्छा, काफ़ी बार क्या हो जाता है ना कि हम टिक करके निकल जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है वो वापस से देखना है। सो आई होप ये 5 प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से डिस्कस किया और ये प्रोबेबल उसके सॉल्यूशंस हैं। सो इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितने अच्छे से गाइड कर सकूं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।